हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्रांति और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बेसिक ब्यूटी कल्चर। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी आपको मिल रहा होगा। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रैक्टिस? मुझे कमेंट करके बताइए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो होने वाला है स्किन। स्किन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जो भी ब्यूटिशियंस होती हैं वो सरफेस पे काम करते हैं। हम लोग सरफेस पे काम करते हैं, यानी सुपरफिशियल हमारी जो लेयर है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। चाहे हम फेशियल करें, चाहे हम मेकअप करें, या फिर हम कोई भी और सर्विस करें, सभी हमारी सुपरफिशियल लेयर पे ही होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो मैं आपको आज इस चैप्टर में बताऊंगी कि हमारी स्किन एक्चुअली में क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इसका क्या फंक्शन है। एक ब्यूटिशियन किस हद तक स्किन में छेड़छाड़ कर सकती है या काम कर सकती है। कई बार लोगों को आपने सुना होगा, वो पूछते हैं कि मेरी बहुत सारी छाइयाँ आ गई हैं, बहुत पिगमेंटेशन है, मेलाज़्मा मुझे हो गया है, तो आप कोई भी अच्छा सा फेशियल कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। तो क्या फेशियल्स के थ्रू ये पॉसिबल है, या फिर इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने होंगे? और आप अपने क्लाइंट को ये सारी बातें तभी बता पाएंगे जब खुद आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा। तो आइए चलते हैं डायग्राम की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कौन कौन सी सुपरफिशियल लेयर हैं और कौन सी हमारी डीपेस्ट लेयर है और कौन सी हमारी डीप टू डीप लेयर है। इनकी स्पेलिंग मैंने करेक्ट कर दी है गाइस, वो गलत हो गई थी। इसमें जो ये छोटे छोटे हैं ना, ये पोर्स होते हैं जिनमें से हमारे स्वेट और सीबम निकलते हैं, और जो ये हैं हेयर हमारे निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्किन है ये हमारे 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेयर है वो है हमारी एपिडर्मिस, और उसके बाद हमारी नीचे जो है ये है डर्मिस, और सबसे नीचे हमारी सबडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस, और इसे सबक्यूटेनियस भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो हमारी एपिडर्मिस है इसमें हमारी 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो हमारी डर्मिस है उसके अंदर हमारी 2 लेयर्स होती हैं। जो हमारी सब डर्मिस है उसमें हमारी कोई लेयर नहीं होती, वो हमारी फैटी टिश्यूज़ से बनी हुई होती है, जिसे इसमें जो है एडिपो सेल्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, जो फैट टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे नीचे हमारी ये होती है। अब इसके ऊपर अगर हम यहाँ से इसको देखना शुरू करते हैं एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस में सबसे नीचे लेयर है हमारी जर्मिनेटिवम, या फिर इसे स्ट्रैटम बेसल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रैटम बेसल जो है डीपेस्ट लेयर कंटेनिंग है, और स्टेम सेल्स होते हैं इसमें जो कि प्रोड्यूस करते हैं कैराटिन प्रोटीन को। और इसमें क्या है हमारे, ये इस तरह से ना क्यूबॉइडल शेप की होती है, और इसमें जो ये डॉट्स हैं ये न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, हमारी इसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आ जाती है हमारी स्पाइनोसम। जो ये जर्मिनेटिवम है इसमें जर्मिनेट होते रहते हैं सेल्स, और ऊपर की तरफ जो है ट्रैवल करते रहते हैं। ऊपर की तरफ जब ये आ जाते हैं तो ये बन जाते हैं स्पाइनोसम। इसमें आप देखोगे ऐसे ना कांटे कांटे की तरह बने हुए, तो थोड़ा सा प्रिकी हो जाता है, और इन सब के अंदर भी एक एक न्यूक्लियस आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ये और शिफ्ट होती चली जाएगी, तो यहाँ पर ये ग्रैन्यूल्स की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें हर किसी में जो है न्यूक्लियस नहीं है, कहीं कहीं पे न्यूक्लियस इसका ख़त्म हो गया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियस काफ़ी सारा न्यूक्लियस जो है हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ फिर इसको कहते हैं हम ग्रैन्यूलोसम। तो जो ये हमारी ग्रैन्युलोसम है, इसका क्या काम है, इसका काम होता है ये कंटेन फैटेन सेल्स से बनी हुई होती है, और कैराटीन जो होता है इसमें वो वाटर प्रूफ करने के लिए हमारी स्किन को काम करता है। ठीक है, हेल्प करता है। उसके ऊपर आ जाती है लूसीडम। लूसीडम के अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, और ये जो लूसीडम है आपकी, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि केराटिनोसाइट
को रिड्यूस करती है। क्या करती है, उसका जो केराटिनोसाइट्स होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाली लेयर है ना लूसीडम, ये हमारी बॉडी में केवल हमारी सोल और हमारे पाम में पाई जाती है और कहीं पर भी ये नहीं होती है। ठीक है, उसके ऊपर आ गई हमारी कॉर्नियम। कॉर्नियम हमारी होती है बिल्कुल डेड कैरेटनाइज सेल से बनी हुई होती है। यहाँ पर आते आते हमारे सारे ही सेल्स जो होते हैं ज़्यादातर मर चुके होते हैं, और कॉर्नियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है, और ये हमारी डेड कैरेटनाइज सेल से बनी हुई होती है। और फिर हमारी एज के अकॉर्डिंग जो भी हमारी सेल डेड सेल्स के शेड ऑफ का टाइम होता है, उस टाइम पे यहाँ से जो है ये सेल्स को क्या कर देती है, शेड कर देती है। और जब ये सेल को शेड ऑफ करती है तो उसको कहते हैं डेस्क्वामेशन। तो वो डेस्क्वामेशन प्रोसेस के थ्रू कॉर्नियम से जो हमारे डेड कैरेटनाइज सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं और न्यू स्किन आ जाती है, क्योंकि ये वाली फिर ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमारी ये लेयर्स बढ़ती चली जा रही हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस में जर्मिनेटिवम, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम और कॉर्नियम होते हैं। केवल पाम और सोल में ल्यूसिडम भी पाया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी जो ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर हमारे 4 और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स, ये वाले जो हमारी WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें कि हमारा पोल्यूटेंट्स और जो भी प्रोटेक्शन, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन करने के काम ये आता है हमारा। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो बेसल लेयर होती है, इस जगह पर पाया जाता है हमारा मेलानिन। तो मेलेनोसाइट्स होते हैं यहाँ पर, और वो मेलेनोसाइट्स हमारी स्किन को पिगमेंट देने का काम करते हैं। जिसमें कि स्किन में ज़्यादा होता है उनकी स्किन थोड़ी डार्कन होती है, क्योंकि वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रही है। और जिनकी स्किन जितनी जितनी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता जाएगा उनमें मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से कि मेलानिन जो है पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने एक और सेल बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं मर्कल सेल। मर्कल सेल से नीचे एक ये सेंसरी रिसेप्टर है जो बिल्कुल हमारा नीचे तक आया होता है। ये हमें सेंसेशन देने का काम करता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ठंडा है, गर्म है, इन सब चीज़ों का हमें पता चल रहा है। और ये हमें पता कौन दे रहे हैं, मर्कल सेल्स दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे कैराटिनाइज सेल्स हैं जो कि हमारी पूरी स्किन में होते हैं केराटिन प्रोटीन के नाम से। ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया है स्वेट पोर्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे सीबेशियस ग्लैंड होती है नीचे, तो उससे भी हमारे जो है ऑयल यहाँ पर ऊपर आ जाता है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारी सेकंड जो लेयर है डर्मिस, ये भी 2 लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं वो 2 लेयर, एक है पैपिलरी डर्मिस जिसमें ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इट इज़ पैपिलरी डर्मिस। और दूसरी है नीचे रेटिकुलर डर्मिस। तो जो ये रेटिकुलर डर्मिस है, इसमें ना ये जो डॉट डॉट है, ये एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, और ये जो है स्ट्रेंथ देता है हमारे, इसको नरिश करने का काम करता है। ठीक है, और अब ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप देखोगे पैपिलरी जहाँ पर हमारी है, वहाँ से नीचे एक और ग्लैंड निकल कर आ रही है, इट्स कॉल्ड सुडोरीफेरस ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड भी इसको हम बोलते हैं। इसका काम स्वेट प्रोड्यूस करना होता है, और ये जब स्वेट प्रोड्यूस करती है तो यहाँ से ऊपर जाती है पोर्स में, और फिर हमको स्वेट निकलना, हमारा स्वेट हमको दिखाई देता है। उसके अलावा होते हैं हमारे ये इस तरह के फाइबर्स, इनको कहते हैं हम कोलेजन और इलास्टिन। जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो हमारी स्किन भी सैगी होने लगती है। तो इनका काम हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देना। कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, और जो इलास्टिन होता है वो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, जिससे कि हम बैंड हो सकते हैं या हमारे को कोई स्ट्रेच हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये काम करता है हमारा। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा हमारा हेयर, पूरा हेयर। तो जो हेयर की जो ये हमारी रूट होती है, इसमें भी हमारी एक ग्लैंड होती है, इसे कहते हैं हम सीबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड। तो ये एक नेचुरल ऑयल यानी कि सीबम प्रोड्यूस करती है, जिससे कि अगेन हमारी स्किन के अंदर
नरिशमेंट मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इसी के साथ अटैच्ड होता है यहाँ पे अरेक्टर पीली मसल। इसका काम हमारे हेयर को ना स्ट्रैंड स्ट्रेट करने का काम होता है। एक्चुअली जब हमें ठंड लगती है या हमारे इमोशंस पे भी ये होता है, जैसे हमको कोई दुख हो गया या कुछ हो गया, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा हेयर एकदम ऐसे स्ट्रैंड हो जाता है जिससे कि गूज बम्स बनते हैं। तो इसका केवल इतना ही काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये मैंने आपको सब समझा दिया। अब आपका आ गया यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये हमारी ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है। दिस इज़ ब्लड वेसल। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर ब्लड चल रहा है। अब इस ब्लड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ हमारे पोल्यूशंस होते हैं। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ना एक छन्नी की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे ये जो ब्लड होता है प्यूरीफाई जो नहीं होता है, अनप्यूरीफाइड जो ब्लड होता है वो नीचे छन कर यहाँ आ जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, ये है लिम्फ वसल। ये पूरी जो वसल है इट्स कॉल्ड लिम्फ वसल। अब इस लिम्फ वसल में हमारे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं जो गोल गोल बने हुए हैं, दीज आर लिम्फ नोड्स। और इन लिम्फ नोड के साइड्स पे जो ये लगे हुए हैं ना डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये है हमारे लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं, जितना भी पल्यूटेंट्स होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। फ़िल्टराइजेशन होता है, आगे चलते रहते हैं, फ़िल्टराइजेशन होता है, आगे चलते रहते हैं। और इस तरह से जब ब्लड पूरा प्यूरीफाई हो जाता है तो वो वापस से कहाँ चला जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है। और फिर ब्लड वेसल्स से ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू हमारी पैपिलरी, यानी इसे जो बोलते पैपिले, यहाँ से फिर हमारी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लड नहीं होता, ब्लड केवल यहाँ तक ही होता है, बट जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ऊपर की लेयर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन को सॉफ्टनेस, सपलनेस, स्ट्रेंथ, पोषण, है ना, हेल्थ मिलती है। ठीक है, तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्किन। ये हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमारी स्किन बनी हुई होती है। आई होप इसमें सब कुछ आपको अब समझ आ गया होगा। और इनकेस कुछ नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे बाकी सारा ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोर्स रिलेटेड सारे लेक्चर, सारी पीडीएफ और प्रैक्टिकल की नॉलेज इसी पे आपको मिलेगी। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।